हेलो गाइस, आज फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स आपने 11th स्टैंडर्ड में कर लिया है। मैं आपके लिए रिवीजन यहाँ से शुरू करती हूँ, फिर जो जो टॉपिक हमारे 12th में उसको डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव सिंबल, ये सिंबल है डेरिवेटिव को मेंशन करने के। डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स तब जब हमें फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में दिया हो, वाई वाई डैश। इन चारों में से कोई भी सिंबल हो वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होता क्या है? सबसे पहले पावर को आगे लेके आते हैं एन, और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। पावर आगे ले आओ, उसमें से एक कम कर दो। अब सिंपली इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए बाकी सारे फॉर्मूलास कर लेने हैं, करवा देती हूँ। और ये सब चीजें आपने याद कर लेनी है। यहाँ जो भी लिखे हुए हैं ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसी पैटर्न पे चलेंगे, एक इसी पैटर्न पे सारे फॉर्मूलास बन जाएंगे, लेकिन आपने कर लेने हैं याद। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, देखिए इसकी पावर क्या है? वन। वन आगे लेके आओगे, एक कम पावर करोगे, इट मींस क्या हो जाएगा? 1x raised to power 0, किसी की भी पावर 0 1, so answer will be 1. Derivative of 1 by x, the answer is minus 1 by x square. आपको याद होना चाहिए, जहां भी देखिए 1 by x झट से आपने लिख देना minus 1 by x square। अगेन कहां से आया? 1 by x को मैं मेंशन कर सकती हूँ x की पावर -1। डेरिवेटिव का यही फॉर्मूला लगाया, पावर आगे, उसकी पावर में से एक और कम। देखिए यही आंसर -1 x की पावर -2, सो आंसर इज -1 बाय स्क्वायर रूट x। अगेन रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, जो था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ 2 और लग जाएगा। अगेन वही बात कि फॉर्मूला कहां से? यहीं से। देखिए रूट का मतलब हाफ, डेरिवेटिव लिया, पावर आगे और उसकी पावर में से 1 कम। देखिए यही बन गया, हाफ एक्स नीचे आ गया, माइनस पावर हो गई, तो ये दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स। अगेन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं होता है, एक्स की पावर 0, तो डेरिवेटिव 0 इनटू एनीथिंग, आंसर विल बी 0। कुछ भी क्रैम नहीं करना है, पैटर्न है आपका, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने ये डेरिवेटिव्स क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्रैम हो जाने चाहिए। चलिए जी, डेरिवेटिव है क्या ये बताना था आपको। मुझे y के बारे में पूरी नॉलेज दी गई थी, y के बारे में सब कुछ बता रखा है। उसमें से एक छोटे से चीज के बारे में मुझसे अगर पूछा जाए, मान लो दिस थिंग आई हैव टू फाइंड आउट, सो इसके बारे में जो भी नॉलेज मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। पूरी बड़ी वैल्यू के बारे में दे रखा था, एक छोटी वैल्यू के बारे में पता करना था, उसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, x के अलावा होगा वो मैं आपको चेन रूल में समझाती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x log a। सारे फॉर्मूले देखते चलिए। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, नोट डाउन करते जाएं। डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस x, x अपॉन मॉडुलस x। दो फंक्शन, दोनों के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, सिंपल, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्लस है तो प्लस मेंशन कर दो, माइनस है तो माइनस मेंशन कर दो। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, पहले का डेरिवेटिव ले लो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, जो सिंबल बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वही सिंबल आप वापस लगा दो। डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, u इनटू v मींस प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो आपका फॉर्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v डैश। अब मैं इसको v डैश लिख रही हूँ, मैंने आपको बताया इसको मैं डैश लिख सकती हूँ, तो मैंने d बाय dx की जगह v डैश लगा दिया, प्लस v u डैश। एक का डेरिवेटिव लेना है, एक का डेरिवेटिव नहीं लेना है, बारी बारी दोनों में से एक का डेरिवेटिव लो, एक का नहीं लो, तो आपका प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। अब क्वोशिएंट रूल, अब बच्चे इसमें ध्यान रख लेते हैं कि हमने एक का डेरिवेटिव लेना है और एक का नहीं लेना है,
तो सेम यहाँ पे भी एक का लेना है, एक का नहीं लेना है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका पहले लेना है किसका नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ एडिशन था, एडिशन में दो टर्म्स को आप ऐड कर दो आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोडक्ट रूल के बाद जब हम ये क्वोशंट रूल करने लगते हैं, क्वोशंट रूल में बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन सिंबल होने की वजह से फर्क पड़ता है क्या पहले क्या बाद में। देखिए जो नीचे है उसको हम करेंगे बी स्क्वायर, जिसकी पावर को आपने इंक्रीज किया इटसेल्फ वो एज इट इज, जिसकी पावर को इंक्रीज आपने एक बार कर दिया, आप सबसे पहले उसको लिखेंगे वो ऐसे का ऐसे वी u डैश माइनस u v डैश। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ये आपका क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल में अगर आप ये वाली टर्म पहले लिखोगे और ये टर्म बाद में लिखोगे तो पूरे क्वेश्चन में आपका क्रॉस लग जाएगा, कोई मार्क्स आपको अवॉर्डेड नहीं होंगे। तो आपने ध्यान रखना है जिसकी पावर को इंक्रीज कर दिया दैट वैल्यू इटसेल्फ यहाँ ऐसे की ऐसे आ जाएगी और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे आप, फिर माइनस, और जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसका नहीं लेना है, जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करें और उसके बाद हम आगे इसके कंसेप्ट्स आगे करते हैं। हाँ जी, वो फॉर्मूलाज सारे लिखने के बाद कुछ फॉर्मूलाज ये जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? जब आप डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव आपने पावर का लेना है, फिर डेरिवेटिव आपने नेम का लेना है, नेम मींस फंक्शन, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेना है आपने एंगल का। सबसे पहले डेरिवेटिव पावर, देन नेम, देन एंगल। तो आपने ये चेन रूल आपने लर्न कर लेना है। काम कैसे करेंगे ये भी आपको समझाने वाली हूँ, उससे पहले ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x होता है, ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज secant square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosecant square x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tangent x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant माइनस cosecant x cot x। देखो जी 11th में आपने ये सब किए, फिर भी एक बार इनको क्रैम करने का एक मेरी तरफ से एक मेथड। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रख लेना है कि आपके पास जो भी डेरिवेटिव c से स्टार्ट होते हैं, cos, cot, cosecant सब नेगेटिव होंगे। देखो माइनस माइनस माइनस। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रख लेना है जो भी c से स्टार्ट होते हैं सब t रेशियोज के डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं, तो आपने सबसे पहले ये माइनस लगा लेना है। इसके बाद tan cot, दोनों में एक ही वर्ड यूज हो रहा है आपका अल्फाबेट t, tan cot मींस टीनेजर्स लाइक यू, जो टीनेजर्स होते हैं, और secant और cosecant जो आपके ये दो बच गए, ये आपके एल्डर्स ग्रैंड पेरेंट्स लगा लो। अब आप लोगों की एनर्जी secant square इंक्रीज बाय 2, cot x इंक्रीज बाय 2, cosecant square, तो आपने ये ध्यान रख लेना है। और हमारे एल्डर्स अपने टीनेजर्स को, अपने दोतों पोतों को साथ रख के ज्यादा खुश रहते हैं, तो secant x का डेरिवेटिव secant साथ रहेगा, साथ में टेंजेंट हो जाएगा, cosecant में cosecant के साथ cot हो जाएगा। ये अपने टीनेजर्स को साथ लेके चलते हैं, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भूल जाए तो शायद मेरी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी से आपको ये सब याद आ जाए। चलिए जी नेक्स्ट, साइन इनवर्स x डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। सेम cos इनवर्स का लेते टाइम आप ऊपर सिर्फ एक माइनस का चेंज कर दोगे तो आपका cos इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर होता है, cot में सेम माइनस चेंज करेंगे तो आपका cot का डेरिवेटिव आ जाएगा cot इनवर्स x। secant इनवर्स x 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और cosecant इनवर्स में अगेन माइनस का चेंज आ जाएगा, तो आपका ये cosecant इनवर्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज के प्रूफ भी हैं, ये प्रूफ कभी आए नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मूलाज क्रैम कर लेने हैं। आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनके में अगर इनके प्रूफ्स यूज होंगे तो हम इनके प्रूफ भी कर लेंगे। फिलहाल ये सारे फॉर्मूलाज टी रेशियोज के आपको आने चाहिए। अब हम आगे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि हम ये चेन रूल कैसे लगाते हैं। लिखिए फटाफट जल्दी से जरा इसको। हाँ जी, उन फॉर्मूलाज के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल से मैंने कुछ फॉर्मूलाज के यूज हमने कैसे करने हैं वो काम स्टार्ट करा, तो ये मैंने कुछ मेंशन करे हैं ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए आपने फॉर्मूलाज कैसा यूज करना है। देखिए जी, सबसे पहले डेरिवेटिव sin raised to power 7 4x।
अब आपने सबसे पहले ये चेन रूल आपका हर क्वेश्चन में मोस्टली लगना ही लगना है, क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव तो आप 11th में कर चुके हैं, बाकी 12th में आपका ये सब काम शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर, देखो यहाँ पावर क्या है 7, तो आपने सबसे पहले 7 आगे पावर का डेरिवेटिव 1 कम 6 4x। देखो अब आपने क्या मेंशन करना है, डेरिवेटिव ऑफ किसका करना है, नेम क्या था sin 4x, पावर हटा दोगे, ये आपका सेम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ sin x, नाम का डेरिवेटिव cos 4x। फिर आपने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव ऑफ 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। तो आपके पास आंसर क्या आया, sin 7 sin 6 raised to power 6 4x cos 4x into 4 में आगे लिखना चाहूँ 7 4 28 मेंशन कर दूं, दिस इज 28। सिंपली आपने लगाया चेन रूल, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर 7 थी, 7 आगे लेके आए 1 कम 6, फिर नेम क्या था साइन का डेरिवेटिव cos 4x, फिर एंगल 4x का डेरिवेटिव 4, कंबाइन किया, आपने इसको आंसर लिख दिया। कंबाइन करने के बाद ये आपका क्या आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर। अब कई बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ से 7 पावर आगे ले आते हैं, ये एंगल का डेरिवेटिव में यूज होगा, ये एंगल की पावर है, पूरे फंक्शन की पावर नहीं है। पूरे फंक्शन की पावर यहाँ होती है साइन के ऊपर, कॉस के ऊपर, टैन के ऊपर, जो भी होगी यहाँ होगी। तो ये जो हमारे पास जो पावर है, ये एंगल की पावर है, ये लास्ट में जब आप एंगल का डेरिवेटिव करेंगे उसमें यूज करेंगे। देखो सबसे पहले साइन, इसका डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाएगा आपका cos 4x रेज़ टू पावर 7। अब एंगल का डेरिवेटिव 4x रेज़ टू पावर साइन 4x का हमने किया, पहले साइन का cos 4x। अब हम क्या करेंगे, 4x रेज़ टू पावर 7 का डेरिवेटिव ऑफ 4x raised to power 7, 7 4s are 28, 28x raised to power 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पावर नहीं थी पूरे की, इसीलिए हमने पावर का डेरिवेटिव नहीं किया। तो पहले हमने नेम का डेरिवेटिव किया, फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर x के अलावा कुछ भी होगा तो उसको आपका डेरिवेटिव आपको करना है। x के अलावा कुछ भी होगा आपने उसका डेरिवेटिव करना है, ये अपने दिमाग में एक बार आपने बिठा लेनी है। देखिए जी, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ x की जगह वैल्यू थी 5x, तो आपने क्या किया 5x का स्क्वायर। अब 5x का डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, दैट इज 5, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया x के अलावा जो भी होगा उसको आपका डेरिवेटिव लेना है। log 3x इज 1/3x, x के अलावा क्या है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव आपको साथ लेना है 3। Here e raised to power sin inverse x, again e raised to power sin inverse x का डेरिवेटिव e raised to power sin inverse x, e की पावर x का e की पावर x होता है, x के अलावा जो होगा उसका डेरिवेटिव, इसका मतलब sin inverse x का डेरिवेटिव, आपने इसका फॉर्मूला लिखा 1 माइनस x क्यूब। क्लियर, a की पावर स्क्वायर रूट tan इनवर्स x। अब आपको ये भी पता है a की पावर x का डेरिवेटिव log a की पावर x log a होता है, तो सेम वही मेंशन किया a की पावर x एज इट इज tan इनवर्स x log a, ये तो इसका डेरिवेटिव था, आपने मेंशन कर दिया। अब x के अलावा क्या था, स्क्वायर रूट tan इनवर्स x, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एज इट इज, जो था वही का वही, बस नीचे 2 और आ जाएगा। अब x के अलावा क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम मेंशन करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर। नाउ दिस डेरिवेटिव इज कंप्लीटेड। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार इसके मिलते जुलते आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये आपके लिए मेंशन किया a रेज़ टू पावर रूट tan इनवर्स x। तो सबसे पहले तो a पे पावर थी, आपने फॉर्मूला लगाया a की पावर x log a, तो a की पावर x log a। अब x के अलावा जो था स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट दिस। अब x के अलावा tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगेन हियर दो फंक्शन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। दो फंक्शन में आपको भी बता दिया था कि आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल में एक का डेरिवेटिव लेना है, एक का डेरिवेटिव नहीं लेना है। चलिए जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, टर्न बाय टर्न, पहले नेम का फिर एंगल का, आफ्टर दिस पुट प्लस cos 3x का डेरिवेटिव आप ले चुके थे, अब उसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे, sin x की पावर 5, पावर एंगल की है तो नाम का डेरिवेटिव cos x की पावर 5 और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू पावर 4। क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस आपने कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। नाउ दिस इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अभी समझाया आपको।
जिसकी पावर को इंक्रीज कर दिया वो ऐसे का ऐसे ही, न्यूमिनेटर x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस जिसका डेरिवेटिव ले लिया x का वो ऐसे का ऐसे ही, जिसका नहीं लिया sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये इन फॉर्मूलाज पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे जिनसे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब इसके अलावा हमारे 12th में 3 टॉपिक और हैं, जैसे वेरिएबल पे वेरिएबल हो या वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा बार हो, पैरामीट्रिकल फॉर्म हो, तो इन सब को कैसे करते हैं अब इसके बाद वो ट्राई करते हैं। ये नोट डाउन करिए जल्दी से जरा। ये फर्स्ट टाइप है आपकी, फर्स्ट टाइप में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन पेपर में आना कंफर्म है। वेरिएबल पावर वेरिएबल, वेरिएबल 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 इन मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल वेरिएबल आइदर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो तो आपने क्या काम करना है, जब आपको वेरिएबल्स पे वेरिएबल दे रखा हो तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा क्या फॉर्मूला था, x रेज़ टू पावर n। ये वेरिएबल था, n कांस्टेंट था, दिस इज नॉट वेरिएबल। हमने ये फॉर्मूला करा था वेरिएबल पे कांस्टेंट, तो हम फॉर्मूला लगा देते थे कांस्टेंट आगे और वेरिएबल में से कांस्टेंट में से एक माइनस, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल पे वेरिएबल है। अब देखिए हम इसको कैसे करें। कहता है जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझा दूंगी। दिस इज sin x रेज़ टू पावर x। कहता है आपको एक फंक्शन दे रखा है sin x रेज़ टू पावर x। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले पहला काम आपने करना है, दिस इज इक्वल टू लेट। तो पहले आपने गिवन स्टेटमेंट को लेट अज्यूम कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये आपकी लॉग की प्रॉपर्टीज थी, ये भी आपने 11th में कर रखी है, log mn दिस इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। लिख लें आप जल्दी से जरा इसको, log ऑफ m बाय n जब डिवाइड में होता है तो हमारा सब्ट्रैक्शन रूल लगता है, log m माइनस log n। जब पावर होती है log m रेज़ टू पावर n, दिस इज n log m। These are the formulas. Again, log of b with base a. This is log of b upon log of a. ये आपके log के फॉर्मूलाज हैं, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, लेकिन ये एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है, इसके अलावा ये एनसीईआरटी पे नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें इस पे प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करने हैं, क्योंकि पेपर में वो चीज जल्दी से आ जाती है जो हमारी एनसीईआरटी ने सिर्फ स्टार्ट कर रखी है। तो ये हमारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में अगर आप करें तो इस पे जरूर ट्राई करें। चलिए जी, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगी, ये दिस वन। तो आपने ये आइडेंटिटी यहाँ लगाई, log ऑफ y इज इक्वल टू पावर आ गई x log sin x। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल आप लोगों को सिखा दिया है, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x एज इट इज, log sin x का 1 बाय sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। Simply you get dy by dx. When you change the place of y, you will get y here. X cos by sin, you can write cot x, or you can write same cos x upon sin x भी मेंशन कर सकते हैं। तो cot x लिखना चाहो cot x लिख दो, अदरवाइज वही लिख दो जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, the value of y is sin x raised to power x, सिंपल। अब आप बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहती है कि हमने कब लॉग लगाना है, कब लॉग नहीं लगाना है। तो जब वेरिएबल पे वेरिएबल होगा तो आपने लॉग लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये फॉर्मूलाज हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मुझे 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन दे रखी हो इकट्ठे, जैसे ये, अब ये मुझे दिया हुआ है वेरिएबल इनटू वेरिएबल इनटू वेरिएबल। अब 2 से ज्यादा फंक्शन इकट्ठे दे रखे हो तो मैं लॉग में ले सकती हूँ। जैसे मैंने फॉर्मूला कोई क्वेश्चन लिया, tan x tan 2x tan 3x। देखो 2 से ज्यादा फंक्शन, क्योंकि 2 के लिए तो आपके पास प्रोडक्ट रूल है, 3 के लिए हम इसमें प्रूव कर लेते हैं, लेकिन 3 के लिए हम लॉग ले ले तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, और 3 से ज्यादा के लिए तो कंपलसरी हो जाएगा, लॉग ही लेना पड़ेगा। चलिए जी, अगेन मैंने क्या लिया, log y, प्रॉपर्टी लगाई, log 10x प्लस log tan 2x प्लस log tan 3x। देखो
मैंने सबसे पहले इनमें प्रॉपर्टी लगाते ही सबको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग मेरे को प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, मेरा काम आसान हो गया। डेरिवेटिव लिया 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, log 10 का 1 बाय 10, 10 का क्या डेरिवेटिव है आपको बताओ? हाँ जी, 10 का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर एक्स। देखो जल्दी जल्दी से जरा फॉर्मूला रिवाइज करते जाओ। log 10 2x 1 अपॉन 10 2x, tan 2x का सेकंड स्क्वायर 2x, 2x का 2। एंगल का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना है। यहाँ हमारे पास एंगल नहीं था इसीलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है तो नहीं लिखा। यहाँ एंगल 2x था इसीलिए 2x का डेरिवेटिव 2 लिखना नहीं भूलना है। टेंजेंट 3x का 1 अपॉन tan 3x, जल्दी से बता दो। tan का सेकंड स्क्वायर 3x और 3x का 3, सिंपली। Now again dy by dx is equal to y उधर ले जाएं, ब्रैकेट ऐसे ही मेंशन कर दें, y की वैल्यू डाल दें, you will get the answer. You will get the answer. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, अगेन ये पेपर में बच्चों को याद रहता है, log लेना है तो वो बस log ले देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर y is equal to y की पावर x। अब बच्चों को बताया हुआ है log लेना है, बच्चे log ले लेंगे सीधा डायरेक्टली। लेकिन यहाँ तो आप log लोगे, दोनों तरफ आपने log लेना है तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ले लो। लेकिन यही प्रैक्टिस अगर आप यहाँ करो, अगर आपको ये दे रखा हो x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a, या कोई भी कांस्टेंट a की पावर a, देखो यहाँ तो ये चल जाएगा, यही काम करना है। लेकिन अगर यहाँ आप log ले लेते हो, log ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस, तो दिस इज रॉन्ग, 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। याद रखें इसमें हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आपने ध्यान क्या देना है कि x प्लस वाई अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर तुम्हें ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे ये दे रखी है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जब वेरिएबल वाली टर्म्स आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इकट्ठे दे रखी हो तो आप उस पे लॉग नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है पहले फंक्शन को u, दूसरे को v, तीसरे को w। अगेन du by dx प्लस dv by dx इक्वल टू dw by dx। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है, फिर आपको u का डेरिवेटिव अलग से लेना है, x रेज टू पावर y log u इज इक्वल टू y log x। बाकी काम आपका सेम, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। ऐसे ही अब आप v का डेरिवेटिव लेंगे, v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x log v इज इक्वल टू x log y। दो फंक्शन u इंटू v, आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने z लिया हुआ है, हमने अज्यूम करा दिस इज w, w इज इक्वल टू a रेज टू पावर a। अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे dw by dx दिस इज इक्वल टू 0। सारों के डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। अब मैंने जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो यही थी कि अगर वेरिएबल पे वेरिएबल हो आपको लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल 2 से ज्यादा इकट्ठे दे रखे हो आपको लॉग लेना पड़ेगा, इक्वल टू में दे रखे हो आपको लॉग लेना दे पड़ेगा वेरिएबल की कंडीशंस में। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको u v w इससे ज्यादा फंक्शन है तो z t कुछ भी अज्यूम करके आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो भी जिसका भी रूल जैसा है वैसा रूल लगाने के बाद डेरिवेटिव लेना है और सब वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है और ये फर्स्ट टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, नोट डाउन कर ले। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब जरा। नेक्स्ट टाइप है हमारी पैरामीट्रिकल फंक्शन। ये पैरामीट्रिकल फंक्शन होते क्या है, ये पैरामीट्रिकल फंक्शन में एक आपको x की वैल्यू जैसे मान लो दी हुई sin t, y की वैल्यू भी ऐसे ही दी होगी t cos t, ये x एक अलग फंक्शन t तक जाएगा, y भी एक अलग फंक्शन t तक जाएगा। अब आपने क्या करना है, dx by dt विद रिस्पेक्ट टू t आपने डेरिवेटिव लेना है, sin का डेरिवेटिव cos t और t का डेरिवेटिव 1। सेम dy by dt cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और t का डेरिवेटिव 1। अब ये दोनों फंक्शन एक नए वेरिएबल पे जाएंगे, हमने डेरिवेटिव उसके अकॉर्डिंग लेना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा dy by dx। सो दिस इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कैंसल, so left with dy by dx, simply you have to substitute the value here, minus sin t upon cos t, this is your answer। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको माइनस tan t भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो आप यही छोड़ सकते हो। बाकी
सेम ऐसे ही पैरामीट्रिकल फॉर्म में आपको थोड़े थोड़े लेवल हाई होता चला जाएगा। अब आपको इन लेवल्स पे जैसा पैरामीट्रिकल फॉर्म है ऐसे ही क्वेश्चंस और दे देंगे। अब डबल डेरिवेटिव d2y/dx², मैं इस पे अभी आपको इकट्ठे इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ जिसमें पैरामीट्रिकल फॉर्म भी हो और डबल डेरिवेटिव भी हो, उन पे काम कराऊंगी। अब मुझे कह रहा है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मींस एक बार आपने डेरिवेटिव ले लिया, आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना। तो पहला डेरिवेटिव आपको आता है डबल डेरिवेटिव लिखने का मेथड d2y/dx²। अगेन आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो f'(x), ऐसा भी मेंशन कर सकते हो y2, ऐसे भी मेंशन कर सकते हो y'। तो आपको जैसा कंफर्टेबल हो या जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा हो अकॉर्डिंगली आपने मेंशन करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस चारों तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब मान लो आपको कोई फंक्शन दिया y = x⁻²0, कहता है डबल डेरिवेटिव निकाल दो। चलिए जी, y1 20 x⁻19, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपने, अब सेकंड डेरिवेटिव y2 20 तो था ही, पावर फिर आगे आ गई 19 x⁻18, यू विल गेट 380 x⁻18। सिंपल। किसी का भी डबल डेरिवेटिव कह सकता है। मान लो आपको दिया है फंक्शन दिया log x, आपने लिया y1 log x का डेरिवेटिव 1/x, y2 1/x का डेरिवेटिव याद कराया था आपको, वेरी गुड, -1/x। सिंपली फॉर्मूलाज आपने लर्न कर लेने हैं, डायरेक्टली यू हैव टू पुट। दो बार डेरिवेटिव कह रहा है तो दो बार ले लो, सिंपल, कुछ भी नहीं। अब आपको पेपर में एक तो आपको अभी जो टॉपिक कराया पैरामीट्रिकल फॉर्म, एक तो वो क्वेश्चन आना ही आना है, दूसरा डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो सकता है, पैरामीट्रिकल फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका हमेशा टू प्रूफ पे मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा, आपने डेरिवेटिव लेना और आपको कह देगा टू प्रूफ दिस। तो डेरिवेटिव में से आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला सिंपल लॉग पे, दूसरा सिंपल पैरामीट्रिकल फॉर्म हो जाए या टू प्रूफ, जिसमें भी जैसा भी हो टू प्रूफ पे। तो अब हम एक क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मेंशन करे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके मिलेंगे डबल डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट और टू प्रूफ पे डिपेंडेंट। देखिए कैसे, दो फंक्शन दिए हुए हैं, प्रूफ क्या करना है, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सिंगल डेरिवेटिव। चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 + 0। सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e⁻y, y का डेरिवेटिव dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या किया, गिवन स्टेटमेंट यही थी आपकी, देखो उसकी वैल्यू क्या थी 1, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया e⁻y 1 dy/dx। देखो सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब दोबारा डेरिवेटिव लिया, e⁻y का e⁻y, dy का dy/dx। देखो, या ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से पहले dy/dx की वैल्यू निकाल दूं, वही कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू -e⁻y। देखो, therefore d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस रिमेन इटसेल्फ e⁻y का e⁻y, y का dy/dx। देखो अभी मैंने ये काम किया था, dy/dx की वैल्यू क्या थी, ये मैं इसकी जगह मेंशन यहाँ कर दूं, तो मैं लेफ्ट विद dy/dx इनटू dy/dx। इसको मैं क्या मेंशन कर सकती हूँ, dy/dx दो बार आया स्क्वायर, यही प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं सिंपल से, कोई वैल्यू उन्हीं में से निकलती है, वो पुट करते चले जाओ, आप आंसर तक पहुंच जाते हो। इस पे आ जाओ, पैरामीट्रिकल फंक्शन, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ये डबल डेरिवेटिव आपने निकालना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। चलिए जी, सबसे पहले dx/dt, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। डबल डेरिवेटिव में एक खास चीज है जो आपको मुझे रिवाइज करानी है, ए कांस्टेंट है एज इट इज, थीटा का 1 sin थीटा का cos थीटा, dy/d थीटा, ए एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस प्लस sin थीटा। चलिए जी, सिंगल डेरिवेटिव dy/dx, this is dy/d theta upon dx/d theta। चलिए, dy a sin theta upon a 1 minus cos theta। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर आपने याद नहीं करे हैं तो बार बार यही काम आप याद कर लें।
साइन थीटा पे आइडेंटिटी लगाई, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस cos थीटा पे आइडेंटिटी लगाई, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, cos बाय साइन, दिस इज cot थीटा बाय 2। चलिए जी, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम आपने ध्यान रखना है, d2y बाय dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है, cot का डेरिवेटिव c है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे c नेगेटिव होता है, cot टीनेजर है तो इसीलिए उसकी वैल्यू अपने एल्डर से c कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका आपको बताया था, एंगल का डेरिवेटिव 1/2। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इसको आ जाओ जरा, मैं इसके लिए आपका डिफरेंट कलर यूज कर दूं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है जो बच्चे भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। आप थीटा का डेरिवेटिव लेना भूल गए, थीटा क्या था विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज d थीटा बाय dx, ये भूलना मत, ये नहीं भूलना, ये ध्यान रखना कि मुझे थीटा का डेरिवेटिव भी लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज d थीटा बाय dx। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ मेंशन थी, ये वैल्यू आपने यहाँ डाल देनी है, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, 1/2 में आगे मेंशन कर दूं तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी, 1/a 1 माइनस cos थीटा। देखो सबसे पहले यही, अब आपको थीटा की वैल्यूज को π/2 पुट करना है, यहाँ लिख दो पुट थीटा इज इक्वल टू π/2। अब आपने सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, ये काम आपने 10th में सीखा ही है, यहाँ थीटा की जगह π/2 पुट कर दो, आंसर दे दो जो भी आपका आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक था, जब आपका डबल डेरिवेटिव आता है बच्चा यहाँ पे लिखना ये भूल जाता है, विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी ले रखा हो, t हो तो t से, x हो तो x से, जो भी है आपने यहाँ मेंशन करना है, ये वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो आज का काम इतना ही, इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप मुझे बताएंगे और जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।